गुड इवनिंग। स्क्रब टाइफस टेस्ट के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि कैसे कितने में होता है, कितने समय में रिपोर्ट मिलती है और इससे संबंधित जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट होती है कि रिजल्ट को कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें इस वीडियो में जानकारी दूंगा। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम है ओरेंसिया सुसुगमुसी। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आता है तो ये एंटीबॉडी अपना शरीर प्रोड्यूस करता है उस बैक्टीरिया के खिलाफ में, एंटीबॉडी उसको मारने के लिए। उसी एंटीबॉडी की टेस्टिंग ज्यादातर बार करी जाती है। तो जब भी स्क्रब टाइफस की टेस्टिंग होती है अपने इंडिया में स्पेशली बात करें तो ज्यादातर बार किट से करी जाती है। तो जो किट होती है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करी जाती है। उसमें IgM एंटीबॉडी या IgG एंटीबॉडी, ये दो एंटीबॉडी डिटेक्ट करी जा सकती है अलग अलग, और साथ में भी कुछ किट में आती है। तो जब भी किट में टेस्ट करवाएंगे तो IgM एंटीबॉडी वाला किट मोस्टली प्रीफर करा जाता है। किट से फायदा ये होता है कि रिजल्ट आधे एक घंटे में मिल जाता है और थोड़ा सस्ती भी रहती है। 8 से 900 रुपए की किट वाला टेस्ट होगा तो एंटीबॉडी टेस्टिंग रहती है। अच्छा, स्क्रब टाइफस की जो जांच है 2-3 तरीके से करी जा सकती है, पर जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है कि ये रैपिड जो किट होती है उसमें एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाए। तो अगर IgM टेस्ट पॉजिटिव है मतलब अभी रिसेंट का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन अभी चल रहा है, मरीज को अभी उसके शरीर में ये एंटीबॉडी अभी बनी है। और अगर IgG पॉजिटिव है मतलब कि ये पास्ट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन हुआ और अभी इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, या ऐसा कह सकते हैं कि आखिरी स्टेज चल रही है, मतलब इन्फेक्शन हुए कुछ दिन हो चुका है। तो लेट ऑनसेट एंटीबॉडी होती है IgG, और नॉर्मली IgM एंटीबॉडी। रिसेंट ऑनसेट इन्फेक्शन देखने के लिए IgM एंटीबॉडी टेस्ट करा जाता है। तो एक तो ये रैपिड टेस्ट हो गया। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि ये रैपिड टेस्ट से काम नहीं बनता है, वो निगेटिव आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जैसे शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी बनना थोड़ा देर से होती है, 1 हफ्ते के बाद चालू होती है। IgM एंटीबॉडी लगभग 6-7 दिन बाद उसका टाइटर इंक्रीज होता है। तो उस केस में क्या होता है कि एंटीबॉडी का टाइटर देखा जाता है कि कितना एंटीबॉडी किसी भी मरीज के शरीर में है कि नहीं। तो उसके लिए दूसरी मेथड की जाती है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है ये देखने के लिए कि किसी को स्क्रब टाइफस है कि नहीं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस से एंटीबॉडी टेस्टिंग करी जाती है, उसका टाइटर देखा जाता है। अगर टाइटर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है कि स्क्रब टाइफस का इन्फेक्शन अभी हुआ है। कुछ लोगों में क्या होता है, निगेटिव रहता है, तो फिर कुछ दिन बाद एडवाइस किया जाता है कि आप 3-4 दिन बाद करा लें या 2 दिन बाद करवा लें। तो एंटीबॉडी राइजिंग टाइटर से ये पता चल जाएगा कि इस शरीर में इनके स्क्रब टाइफस का इन्फेक्शन है। और एक टेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि इसके DNA टेस्टिंग करी जाए, हालांकि बहुत कम लोगों में कराई जाती है। ज्यादातर बार या तो आपको क्वालिटेटिव टेस्ट किट वाला टेस्ट होगा रैपिड किट से, जो कि सस्ता 1000 रुपए तक होगा। और अगर एंटीबॉडी टाइटर इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला लिखा गया तो उसमें IgM IgG दोनों का ही टाइटर देखा जा सकता है, पर वो महंगा रहेगा, वो 3000 के आसपास रहेगा। तो ये बताने का मकसद है कि टेस्ट उपलब्ध है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या स्क्रब टाइफस की जांच हो सकती है, तो बिल्कुल हो जाती है। ब्लड में सेम डे रिजल्ट भी मिल जाता है और ये जांच करवा लेनी चाहिए। अगर किसी को बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम है, बदन दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और मलेरिया डेंगू टाइफाइड में से कुछ नहीं निकला है, तो स्क्रब टाइफस करा लेना चाहिए। ये बीमारी खतरनाक हो जाती है, अगर बीमारी बिगड़ जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। ये जांच के तरीके रहते हैं। जांच का जैसा कि मैंने बताया कि जो कीमत है अलग अलग हो सकती है। रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, तो किट में अगर करवा रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से आता है। निगेटिव है मतलब कि स्क्रब टाइफस नहीं है, और पॉजिटिव है मतलब कि शरीर में स्क्रब टाइफस की एंटीबॉडी बनी है। अगर IgM एंटीबॉडी है मतलब अभी रिसेंट का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जाएगी। IgM IgG दोनों पॉजिटिव है मतलब कि इन्फेक्शन भी है और कुछ दिन का हो चुका है लेकिन अभी चल रहा है। और सिर्फ IgG है, IgM निगेटिव मतलब कि ये पास्ट इन्फेक्शन है, पुराना इन्फेक्शन है। और ऐसे ही टाइटर का इंटरप्रिटेशन होता है। टाइटर के इंटरप्रिटेशन में वैल्यू रहती है कि इतने टाइटर में पॉजिटिव आता है, बगल में कट ऑफ वैल्यू दी रहती है, तो उस तरीके से उसको देखा जाता है। नॉर्मली एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए अगर तो किसी को स्क्रब टाइफस नहीं है तो। ये तो इसके रिजल्ट के बारे में हो गई। अब किन लोगों में कराया जाता है, तो जैसा मैंने बताया कि किसी को सस्पेक्टेड अगर होगा कि स्क्रब टाइफस के लक्षण होंगे, ऐसे मरीजों में कराया जाएगा। तो स्क्रब टाइफस का जो लक्षण होता है वो, जैसा कि मैंने बताया कि एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है, तो इसमें बुखार आता है। बुखार होना, कमजोरी लगना, शरीर में दर्द होना, ज्वाइंट में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, उल्टी लगना, पेट में दर्द होना, दस्त लगना, इसके अलावा शरीर में चकत्ते भी पड़ सकते हैं। अच्छा, ये बैक्टीरिया से बीमारी होती है लेकिन फैलती है, माइट होता है, उसके काटने से फैलती है। तो जहाँ पे काटता है वहाँ पे निशान पड़ जाता है, ऐसा लगता है किसी ने बीड़ी सिगरेट से जला दिया हो, तो इसचार बोलते हैं। तो वो देखा जाना। तो इस तरीके से ये अगर लक्षण है बुखार के साथ सिर दर्द होना, उल्टी, दस्त लगना, स्पेशली अगर मलेरिया टाइफाइड डेंगू निगेटिव है तो स्क्रब टाइफस के लिए रिकमेंड करा जाता है। तो ये इसका इंडिकेशन है। ब्लड टेस्ट से होता है, तो खून आपको देना है। सीरम में से जांच होती है क्योंकि सीरम में होती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी की टेस्टिंग करी जाती है, रिजल्ट सेम डे मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको सस्पेक्टेड हो तो
तो स्क्रब टाइफस करवा लेना चाहिए। बीमारी खतरनाक हो जाती है, अगर बिगड़ जाए तो इसमें लीवर भी खराब होता है, किडनी भी खराब हो सकती है, हार्ट भी खराब होता है, ब्रेन पे भी बुरा असर आता है। इस तरीके से जो मरने की संभावना है बिगड़े स्क्रब टाइफस में काफी बढ़ जाती है। इसलिए इसको समय से रहते करा लेना चाहिए। और इसके खिलाफ में चूंकि दवा उपलब्ध है बहुत अच्छी, शुरुआती जांच हो जाए, दवाई हो जाएगी तो ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक उपलब्ध है। तो अगर स्क्रब टाइफस टेस्ट के बारे में कोई जानना चाह रहा है तो समझ ले कि खून से जांच हो सकती है। 2-3 तरह की जांचें हैं और उसी हिसाब से उनकी कीमत भी है, लेकिन जांच जरूर करा लें। जो सस्ती जांच है वो 800-1000 रुपए की हो जाती है और रैपिड किट के द्वारा हो जाती है और उसमें एंटीबॉडी शरीर में पता करी जा सकती है। अच्छा, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये जो रैपिड टेस्ट होता है इसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव भी बोला जाता है, कि ऐसा हो सकता है कि अगर शुरुआती इन्फेक्शन है तो ये टेस्ट नेगेटिव बता सकता है। मतलब ऐसा आएगा कि जांच में अभी पॉजिटिव नहीं है तो कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद दोबारा से जांच करवाई जा सकती है। तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। और कुछ 1% में फॉल्स पॉजिटिव भी है कि शरीर में स्क्रब टाइफस का इन्फेक्शन नहीं है तो भी जांच में आया है। तो ये कुछ जांच की लिमिटेशन होती है। बहरहाल जांच तो करवानी रहती है अगर स्क्रब टाइफस के लक्षण लग रहे हैं, या मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया आपकी जांच में नहीं आया और बुखार बिगड़ती जा रही है तो ये जांच करवानी रहती है। उम्मीद है आपको स्क्रब टाइफस टेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं वो पता चल गई होंगी। धन्यवाद।